बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा रविवार अचानक नदी में समा गया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। पिछले 9 साल से इस पुल का निर्माण चल रहा था। एसपी सिंगला नाम की कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी। इस घटना के बाद सवाल निर्माण कंपनी पर भी उठने लगे हैं, क्योंकि 14 महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब निर्माणाधीन पुल ढह गया। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एसपी सिंगला कंपनी एक ऐसा नाम है जिसके क्लाइंट लगभग देश के हर राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक इसे टेंडर मिलते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर एसपी सिंगला कितनी पुरानी कंपनी है, कंपनी अभी किन किन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसके क्लाइंट कौन है और पहले इस कंपनी के किन प्रोजेक्ट पर सवाल उठ चुके हैं। तमाम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। एसपी सिंगला कंपनी एक परिवार द्वारा संचालित कंपनी है। फर्म के दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत कार्यालय भी है। इसे 1996 में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था, स्थापित हुआ था। फर्म अपनी वेबसाइट के जरिए कहती है कि ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्ट, साइट डेवलपमेंट, हाइड्रोलिक, एनवायरमेंटल, स्ट्रक्चरल और जियो टेक्निकल इंजीनियरों से डिजाइनों की योजना बनाती है और इसका निर्माण करती है। ये कंपनी दूर दूर तक सुगम कनेक्टिविटी और संचार के लिए क्षेत्रों का निर्माण भी करती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक बिहार में इस वक्त उसके कुल 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें NH-31 और NH-80 को जोड़ने के लिए गंगा पर बन रहा सुल्तानगंज और अगुवानी घाट के बीच बन रहा केबल स्टैंड पुल भी शामिल था, जो रविवार को ढह गया। इसके अलावा पटना में NH-19 पर गंगा के पार नया 4 लेन एक्स्ट्राडोल ब्रिज, शेरपुर से विध्यवास के बीच गंगा नदी पर पुल और किशनगंज शहर में फ्लाईओवर का निर्माण, दीघा से दीदारगंज के बीच बन रही 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण भी इसी कंपनी के जिम्मे है। दीघा सोनपुर रेल रोड ब्रिज के पास बन रही 830 मीटर अप्रोच रोड भी सिंगला ग्रुप के जिम्मे है। मोकापा में बन रहा गंगा पुल भी यही कंपनी बना रही है। बिहार समेत देश भर में कंपनी के 34 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। इसमें सूरत मेट्रो रेल फेज 1 के लिए 11.6 किलोमीटर एलिवेटेड बायकट और स्टेशनों का निर्माण जैसा अहम निर्माण भी इस कंपनी के जिम्मे है। कंपनी 8 जगहों पर रेलवे ब्रिज का निर्माण भी कर रही है। इनमें गुजरात के दभोई, सिनौर, मलसर, आसा रोड स्थित नर्मदा पुल, यूपी के प्रयागराज में फाफमऊ गंगा पर बन रहा 6 लेन पुल, बहराइच में घाघरा नदी पर बन रहा पुल, राजस्थान के डूंगरू में नदी पर बन रहा पुल भी शामिल है। वहीं असम, मणिपुर, ओडिशा में भी कंपनी इसी तरह के पुल बना रही है। यूपी में गाजीपुर से तारीघाट के बीच गंगा पर बन रहा रेल सड़क स्टॉल पुल भी एसपी सिंगला समूह ही बना रही है। राज्यवार बात करें तो कंपनी इन 34 में से सबसे ज्यादा 7 प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं। इसके बाद 4 प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, असम और गुजरात में हैं। वहीं राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में कंपनी 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ओडिशा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी इस कंपनी के एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंपनी के किसी प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। मई 2020 में पटना में लोहिया चक्रपथ का निर्माण चल रहा था। उस समय एक कंक्रीट स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। घटना की जांच हुई, लेकिन निर्माण कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये पटना में नीतीश कुमार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना लोहिया चक्रपथ के निर्माण में भी लगी हुई है। गंगा नदी पर बन रहे सुल्तानगंज अगुवानी घाट पुल भी 14 महीने के भीतर दूसरी बार ढहा है। 3160 मीटर लंबे उस पुल को 200 मीटर का सेगमेंट 30 अप्रैल 2022 को आंधी में गिर गया था। तब पिलर नंबर 4 से 6 के बीच का हिस्सा गिरा था और अब यानी रविवार को पिलर नंबर 10 से 13 के बीच का 400 मीटर सेगमेंट ढह गया। निर्माणाधीन पुल का लगभग 600 मीटर हिस्सा यानी करीब 20% गंगा में पूरी तरह से समा चुका है। इस पुल का निर्माण 2014 से चल रहा है और कुछ दिन पहले ही इसे पूरा करने की 8वीं डेडलाइन मिली थी और इसके मुताबिक कंपनी को 31 दिसंबर 2023 तक पुल का निर्माण पूरा करना है। इससे पहले इसी माह के अंत तक पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की डेडलाइन थी। भागलपुर की घटना के बाद बृहद मुंबई नगर निगम यानी BMC के पुल विभाग को एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित गोरेगांव मुलुट लिंक रोड की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। BMC में विपक्ष के पूर्व नेता और कांग्रेस पार्षद रवि राजा ने BMC को पत्र लिखकर सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए इसको ब्लैकलिस्ट करने का भी आग्रह किया है। बीएमसी ने मुंबई में कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए अनुमानित 10,000 करोड़ रुपए की
GMLR परियोजना शुरू की थी। 2019 में परिकल्पित ये परियोजना एक हाई स्पीड कॉरिडोर होगी जो गोरेगांव को मुसुड से एलिवेटेड सड़कों, पुलों और भूमिगत सुरंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से जोड़ेगी। फिलहाल पहले और दूसरे चरण का काम चल रहा है। बीएमसी ने इस साल के बजट के दौरान एक बयान में कहा था कि पहले 2 चरण दिसंबर 2023 तक पूरे कर लिए जाएंगे। बहरहाल भागलपुर में जिस तरह से ये पुल गिरा है, कहीं ना कहीं जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस पर अब सवाल भी खड़े होने शुरू हो जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।